पुराने ज़माने का किस्सा है। एक बहुत बड़ा बादशाह था, ताज और तख्त का मालिक। उसके पास बेशुमार दौलत और जवाहरात का ख़जाना था। हज़ारों सिपाही और वज़ीर उसके हुक्म के ग़ुलाम थे, मगर उस तमाम शान और शौकत के बावजूद उसके दिल से अल्लाह का खौफ निकल चुका था। वो अक्सर अपने दरबार में आकर कहता, मेरे आगे कोई ताकत नहीं, मैं ही क़स्मत का मालिक हूँ। मेरे हुक्म के बग़ैर न कोई सांस ले सकता है, न किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। दरबारी उसकी हर बात पर दाद देते, तालियां बजाते और उसे जहां पनाह कहकर सलाम पेश करते, मगर ये सलाम उसके गुरूर की आग को और भड़काता। दूसरी तरफ गरीबों की हालत बदतर थी। बादशाह के सिपाही अक्सर बाज़ार में निकलते और मेहनतकश लोगों की कमाई छीन लेते। कोई किसान धान बीज कर आता तो उसके थैले से अनाज निकाल लिया जाता। कोई मज़दूर अपनी मज़दूरी की चांदी लाता तो उसके हाथ से रुपया छीन लिया जाता। गांव और शहरों में भूख और तंगी का आलम फैल गया। बच्चे भूखे सोते, औरतें आंसू बहाकर चूल्हा बुझाते, बूढ़े सस्कियां लेते और दुआएं करते, या अल्लाह हमें उस जालिम से नजात दे। मगर बादशाह की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था। वो गरीबों के आंसुओं को कमज़ोरी समझता और उनकी फरियाद को मजाक कहता। कभी कहता, ये मेरी रियासत की ग़ुलामी का मज़ा नहीं जानते। कभी कहता, जिसे रोटी चाहिए वो और ज़्यादा मेहनत करे, मेरे ख़जाने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। दरबार की दीवारों के पीछे बैठा वो शहंशाह अपने आप को रब का मुकाबिल समझ बैठा था। उसकी ज़बान से बार बार यही निकलता, मेरा नाम ही तकदीर है। गुरूर के इसी निशे में उसने अल्लाह को भला दिया, मगर उसे खबर न थी कि जिस रब को उसने भलाया है वही रब अपने बंदों की आहें सुनकर उसके लिए ऐसा इम्तिहान लिख चुका है जिसे उसका कोई ताज, कोई तख्त और कोई ख़जाना रोक ना सकेगा। एक दिन दरबार शाही अपनी पूरी शान और शौकत के साथ सजा हुआ था। सुनहरी दीवारों पर झाड़ फानूस झलमल कर रहे थे। सिंगी मरमर के फर्श पर तलवारों और पायलों की खंख गूंज रही थी। वज़ीर और उमरा कितार में खड़े थे और सबकी नज़रें तख्त शाही पर जमी थीं, जहां बादशाह गुरूर से बैठा था। उसके होंठों पर तकब्बुर की मुस्कुराहट थी और आंखों में हुकूमत का निशा। वो कभी बाजार लौटने वाले सिपाहियों की तारीफ़ करता और कभी गरीबों की आहों का मजाक उड़ाता। उसके नज़दीक इंसान की इज़्ज़त की कोई कीमत न थी। उसके लिए दौलत ही इबादत और ताज ही खुदा था। इसी आलम में दरबार के दरवाज़े पर एक अजीब सुकून देने वाली आवाज़ गूंजी, अस्सलाम अलैकुम ए बादशाह। सबकी निगाहें दरवाज़े की तरफ उठ गईं। वहाँ एक फ़कीर दाखिल हुआ। उसके कपड़े सादा और मैले, हाथ में एक पुरानी लाठी, पाँव धूल से अटे हुए, चेहरा धूप से जला हुआ, मगर आंखों में ऐसा नूर कि देखने वाले हैरान रह गए। दरबारियों ने उसका मजाक उड़ाया, ये कहाँ से आ गया? ये फ़कीर बादशाह के सामने आने की जरात कैसे कर सकता है? मगर फ़कीर बेपरवाह सईदा तख्त के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ गहरी मगर दर्द और सच्चाई से भरी थी। उसने कहा, ए बादशाह, अल्लाह को मत भूल, तेरा ताज और तेरा ख़जाना सब फ़ानी हैं। तुझसे बड़े बड़े बादशाह आए और मिट्टी में मिल गए। कितनी दौलतें जमा हुई और हुआ हो गई। तो जुल्म करके अपने आप को ताकतूर समझ रहा है, मगर याद रख, जब अल्लाह का कहर नाजिल होता है तो ताज व तख्त सब राख हो जाते हैं। ये सुनते ही दरबार में खामोशी छा गई। दरबारी एक दूसरे का मुन्ना देखने लगे। किसी को समझ ना आया ये दरवीश कौन है जिसने ऐसी जर्रात की। बादशाह के होंठों पर पहले तंजिया मुस्कुराहट आई, फिर वो ज़ोर से हंस पड़ा। ये फ़कीर मुझे नसीहत कर रहा है, मुझे अल्लाह से डराने आया है। मेरे आगे कोई ताकत नहीं, मैं ही तकदीर का मालिक हूँ। ये आसमान भी मेरे हुक्म के बग़ैर नहीं हिल सकता। दरबारी भी बादशाह की हंसी में शामिल हो गए। फ़कीर ने मुस्कुरा कर कहा, अय बादशाह, मैं तुझे ख़बरदार करने आया हूँ। अगर तेरा दिल न बदला तो वो रब तुझसे सब कुछ छीन लेगा। याद रख, गरीबों की आहें और मासूम बच्चों की भूख की चीखें आसमान तक जाती हैं, और जब वो पुकार अल्लाह तक पहुंचती है तो बड़े से बड़ा तख्त भी हिल जाता है। ये कहकर फ़कीर पलट गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह की आंखों में अब हंसी नहीं बल्कि गुस्से की चिंगारी जलने लगी। उसने हुक्म दिया, कुल अगर ये फ़कीर फिर नज़र आया तो ऐसा इंजाम दूंगा कि सारी रियासत देखेगी। मगर उसे खबर न थी कि उस रात से उसकी सल्तनत की बुनियादें हिलने वाली हैं। उस रात उसका ख़जाना गायब हो गया। अगले दिन खशक साली ने पूरी रियासत को घेर लिया। न बारिश हुई, न खेतों में अनाज जगा। कहत फैल गया। बच्चे भूख से बलकने लगे, औरतें चूल्हे बुझाकर रोतें, मगर बादशाह फिर भी गुरूर में डूबा रहा। फ़कीर दोबारा आया और बोला, आए बादशाह,
کیا اب بھی تجھے اللہ کا قہر نظر نہیں آ رہا؟ تیرا خزانہ گیا، اب تیری رعایا بھوک سے مر رہی ہے۔ یاد رکھ، برکت دولت سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے آتی ہے۔ مگر بادشاہ کے دل پر غرور کا پردہ تھا۔ وہ اس فقیر کو گرفتار کرنے پر تل گیا۔ سوار اس کے جھونپڑے کو گھیرنے گئے اور اسے قید کر دیا، مگر اللہ کی قدرت دیکھو، آدھی رات کو قید خانہ خود ٹوٹ گیا، دیواریں گر گئیں، بیڑیاں کھل گئیں اور فقیر آزاد کھڑا تھا۔ اس نے کہا، دیکھو، میں نے کہا تھا اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جابر کی قید کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اللہ کا حکم آ جائے تو پتھر بھی ریت بن جاتے ہیں۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ کہتے، اللہ کا بندہ جیل سے آزاد ہو گیا، ظالم کی زنجیریں بھی نہ ٹک سکیں۔ یہ باتیں سن کر بادشاہ تلملا اٹھا۔ اس نے پھر دربار سجایا۔ غرور کے نشے میں بیٹھا ہی تھا کہ اچانک اس کا تخت ہلنے لگا۔ پہلے ہلکی سی سرسراہٹ، پھر زلزلے کی طرح جھٹکے۔ درباری چیخنے لگے، جہاں پناہ، تخت لرز رہا ہے۔ وزیر گھبرا گئے، سپاہی تلواریں نکال کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ بادشاہ کا چہرہ زرد ہو گیا، ماتھے پر پسینہ آ گیا، دل میں پہلی بار خوف نے جگہ لی۔ اسے یاد آیا کہ فقیر نے کہا تھا، تیرا تخت تیرے پاؤں تلے کانپے گا۔ اب وہ چیخا، جاؤ، اس فقیر کو میرے سامنے لے آؤ، میں دیکھتا ہوں کہ اس کا رب میری سلطنت کیسے چھینتا ہے۔ سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر نکل گئے۔ لوگ حیران تھے کہ کل تک جو بادشاہ خود کو تقدیر کا مالک سمجھتا تھا، آج وہ اس فقیر کی تلاش میں ہے جسے وہ ذلیل کر کے قید کر چکا تھا۔